नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत और आइए आपको सीधे लिए चलते हैं उत्तराखंड, जहां पर डीजीपी अभिनव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इसके अलावा हमने एक और अध्याचन रिवाइज करके भेजना है, जिसमें कि वो वेटिंग लिस्ट का भी हम इस बार प्रावधान रखेंगे। ताकि होता क्या था कि पहले कई बार हम लोग भर्तियां करते थे, आप जानते हैं हर भर्ती में बड़ा टाइम नष्ट होता है सरकार का। तो इस बार राज्य सरकार ने इस चीज़ को भी मान लिया है कि बाय द वे पुलिस की भर्ती के बाद अगर उसमें से कई सारे लोग और विभागों में चयनित होकर चले जाते हैं, तो जो लोग नीचे के लोग हैं मेरिट में, उनको भी हम स्थान दें, हमारे बेरोजगार नवयुवकों को उससे वंचित ना रह जाए। तो इस बार हम कोशिश करेंगे इस साल के पहले 6 महीने में ही हम भर्ती की प्रक्रिया शुरू करा के, तो इस वर्ष की जो भी वैकेंसीज हैं हमारी, उनको हम पूरा भर लें। दूसरा, प्रमोशंस बहुत बड़ी बात है। कल आपने देखा कैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे कई सारे साथियों को अपने हाथों से उन्होंने उनका रैंक सेरेमनी हमने करवाई वहाँ उनके आवास पे, और बड़ा मुझे लगता है बहुत एक पॉजिटिव कदम था। उससे हमारे सभी साथियों का उत्साहवर्धन हुआ। तो ये ना सिर्फ हम चाहेंगे कि आईपीएस ऑफिसर्स का प्रमोशन टाइम से हो, बल्कि हमारे पीपीएस के जितने साथी हैं, हमारे जो सब इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर्स हैं और कांस्टेबल्स हैं, इनको भी हम लगातार जो भी जिसको भी जिस समय ड्यू है प्रमोशन, हम टाइमली दें प्रमोशन, एक पारदर्शी तरीके से दें। कोई किसी पे हमें उसमें ये कोई मन में किसी के नहीं रहे कि भेदभाव हुआ या किसी किसी ब्रांच को हमने ज़्यादा फेवर तो तस्वीरें देहरादून से आप सीधी देख पा रहे हैं। डीजीपी अभिनव कुमार इस समय उत्तराखंड में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। विभाग के प्रमोशन से लेकर विभाग में किस तरह से भर्ती होगी और किस तरह से भर्ती के बाद खाली पदों पर विभाग तैयार करने को कहा गया है। सिन्हा साहब साइबर क्राइम पे वहाँ पे एक विशेष रूप से प्रेजेंटेशन देंगे, ये जो कि बहुत बड़ी चुनौती है हमारे प्रदेश के लिए। तो इन पे भी हम लगातार काम करेंगे और हमारी कोशिश यही रहेगी कि इस साल के एंड तक या जो भी हमें लक्ष्य निर्धारण करती है भारत सरकार, उसके अनुरूप हम लोग इसके लिए भी तैयारी कर सकें। दूसरी चीज़, अगर आप देखेंगे पिछले साल जो असेंबली इलेक्शंस हुए थे, उसमें सरकार के घोषणा पत्र में भी पुलिस और आंतरिक सुरक्षा से संबंधित कई सारी महत्वपूर्ण बातें कही गई थी। पुलिस प्रणाली में सुधार की बात की गई थी, कमिश्नरेट सिस्टम की बात की गई थी। तो इन पे भी हम राज्य सरकार से जो भी हमें समय समय पे मार्गदर्शन मिलेगा, उसके अनुरूप हम लोग काम करेंगे। हम लोग इस बात के लिए बड़े कॉन्शियस हैं, देखिए कि जन भावनाएं, जो पब्लिक एक्सपेक्टेशंस तो हैं ही हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट। आप लोगों का फीडबैक भी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। समय समय पे जो मीडिया के माध्यम से हमें पुलिस की कार्यप्रणाली के बारे में जो भी हमें फीडबैक मिलता है, वो भी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और साथ ही साथ सरकार का मार्गदर्शन और समर्थन भी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये जो तीनों अलग अलग हमारे स्टेक होल्डर्स हैं पुलिस के परफॉर्मेंस में, इनके लगातार हम फीडबैक से अपना प्रयास रखेंगे कि और अच्छा काम करें। कुछ विषयों को लेके मैं समझता हूँ पिछले वर्ष और पिछले विगत वर्षों में पुलिस की कार्यप्रणाली पे मैं समझता हूँ अनावश्यक रूप से प्रश्न चिन्ह उठाए गए और अनावश्यक रूप से कई सारी चीज़ों में विवाद खड़ा करने की कोशिश की गई। तो मैं उसमें बहुत ज़्यादा कुछ ना कहती हूँ, बस ये कहूँगा कि देखिए हम लोग कमिटेड हैं प्रोफेशनल और ट्रांसपेरेंट तरीके से अपना काम करने के लिए। और ये मैं मानता हूँ कि कभी कभी हमारे लोअर लेवल के कर्मियों से कोई गलती हो जाती है, कोई लापरवाही हो जा सकती है, या हो सकता है किसी और, लेकिन अगर कोई इस प्रकार की चीज़ हमारे सामने लाई जाती है, एटलीस्ट एट द लेवल ऑफ द पीएचक्यू या जो हमारी लीडरशिप है, यहाँ मेरे दोनों सीनियर कोलीग्स बैठे हैं, तो हम इस बात का ज़रूर आपको आश्वासन देते हैं कि उसमें फिर हम ये तो नहीं, मैं कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ये नहीं इंश्योर कर सकता कि उसके सबऑर्डिनेट्स 100% परफेक्ट काम करें, लेकिन इस बात का मैं आपसे ज़रूर यहाँ से वादा कर सकता हूँ कि अगर काम में कहीं से भी कोई कमी हमारे सामने लाई जाती है, तो उसमें हम सुधार करने का सकारात्मक प्रयास करेंगे। मैं खुद चूँकि पुलिस में आने से पहले मैं खुद प्रेस से जुड़ा रहा हूँ, तो आप लोगों के प्रोफेशन
के चैलेंजेस को भी समझता हूँ और मतलब एक तरह से एक एफिनिटी है, एक सॉफ्ट कॉर्नर है आप लोगों के प्रति। और हम तो यही चाहेंगे कि किस तरह से आपके साथ पार्टनरशिप में हम लोग अपना और बेटर परफॉर्मेंस दे उत्तराखंड पुलिस वर्ष 2024 में, ये हमारा प्रयास रहेगा। बस मेरा अनुरोध ये है, क्योंकि कई बार होता ये है कि पुलिस को अनावश्यक रूप से पुलिस की वर्किंग को लेके जो उसको एक पॉलिटिकल रंग देने की कोशिश की जाती है, उस अनावश्यक राजनीति में हम लोगों को ना घसीटा जाए। हम लोग तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि प्रोफेशनल काम करें और बिना किसी बायस के, बिना किसी उसके डेफिनेटली जो भी इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है उसकी जो अदरवाइज जो पॉलिसी प्रायोरिटीज़ होती हैं उन पे जैसे और डिपार्टमेंट्स काम करते हैं हम लोग भी काम करेंगे। जहाँ पे जैसे अब सरकार की प्रायोरिटी है ड्रग्स फ्री उत्तराखंड, तो मैं समझता हूँ ये ऐसी अच्छी प्रायोरिटी है कि इस पर हम लोग भी पूरे मन से काम करेंगे, सारे एजेंसीज के साथ, हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ मिलके, एनजीओज के साथ मिलके, और तो हम ड्रग्स फ्री उत्तराखंड पे काम करेंगे। साइबर क्राइम की रोकथाम सरकार की प्रायोरिटी है, हम उस पर भी काम करेंगे। ट्रैफिक मैनेजमेंट सरकार की प्रायोरिटी है, उस पर भी हम बढ़िया से काम करेंगे। महिलाओं के खिलाफ अपराधों की रोकथाम, उनके सफल अनावरण, ये भी सरकार की एक बहुत बड़ी प्रायोरिटी है, तो उस पर भी हम लोग पूरे लगन से, मनोयोग से काम करेंगे। जैसा आपने देखा एक सितंबर 2022 में अंकिता भंडारी, हाँ सितंबर 22 का केस था, अनफॉर्चुनेट केस था, ट्रेजेडी थी, डेफिनेटली कोई नोबडी कैन डिस्प्यूट दैट। लेकिन उसमें भी जैसे आप लोग देखते हैं समय समय पे कुछ लोग अनावश्यक रूप से एक षड्यंत्र का आरोप लगाते हैं या कोई उसको लेके या ऐसे सवाल, जबकि अगर आप देखें, अगर मैं उसके बारे में ज़्यादा नहीं कहूँगा कि अंकिता भंडारी केस में जो भी पुलिस की भूमिका रही है उसकी हर स्तर पर न्यायपालिका द्वारा समीक्षा की गई है। जो हमने अभियुक्त भेजे, जेल भेजे, उनको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स ने भी उनके रिमांड को, हमारी केस डायरीज को लगातार रिव्यू किया है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक भी गया था मामला, हाई कोर्ट ने अप्रिशिएट, हाँ, और कई सारी चीज़ों में हाई कोर्ट ने भी हमारी पुलिस की वर्किंग को अप्रिशिएट किया है। उनकी अभी बेल लगी थी अभियुक्तों की, भाई कहीं ना कहीं पुलिस ने अपना काम प्रोफेशनली किया है। रेणुका यहाँ बैठी हैं जो सोसाइटी की इंचार्ज थी, तभी हाई कोर्ट में लगातार उनकी बेल भी खारिज हुई है। तो मैं समझता हूँ जब एक केस की, ठीक है, इसको केस को लेके मीडिया में या हो सकता है और हमारे जो बुद्धिजीवी वर्ग है या कुछ और आशंकाएं हों, लेकिन सिर्फ आशंकाओं के आधार पे पुलिस की कार्रवाई पे संदेह करना या पूरे पुलिस विभाग की कार्यप्रणाली को कटघरे में खड़ा करना, मैं समझता हूँ ये भी जायज़ बात नहीं है। और इस केस में भी और किसी और केस पे भी अगर कोई सॉलिड एविडेंस है तो हम बिल्कुल उसका स्वागत करते हैं कि कोई ऐसी बात जो हम लोगों से इन्वेस्टिगेशन में छूट गई हो और अगर वो आप लोग किसी माध्यम से हमारे सामने रखते हैं तो वी आर ड्यूटी बाउंड टू मतलब टेक एक्शन ऑन इट, टू टेक कॉग्निजेंस, उसका हम संज्ञान लेते हुए बिल्कुल कार्रवाई करेंगे। लेकिन मेहरबानी करके अफवाहों पे या सिर्फ अगर मैं कहूँगा कि राजनीतिक कारणों से अगर कोई इस तरह से पुलिस पे आरोप लगाता है और उसका कोई प्रूफ नहीं है, कोई उसमें कोई एविडेंस नहीं है, कोई सॉलिड फाउंडेशन नहीं है, तो उसमें मैं ज़रूर आप लोगों से आग्रह करूँगा कि ऐसी चीज़ में आप लोग भी, मतलब ये तो आप लोगों के ऊपर है कि अगर नहीं है इस तरीके का कोई एविडेंस तो फिर उस चीज़ को उसी तरीके से आप लोग सही तरीके से प्रेजेंट करें। और क्योंकि हम बिल्कुल आप लोगों के माध्यम से आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये भी वो था, मेरा मानना ये है कि ठीक है, ये अनफॉर्चुनेट वो है, 100% हम कोई भी कैटेगरी ऑफ अपराध एलिमिनेट नहीं कर सकते। तो उसी प्रकार से जैसे महिलाओं के खिलाफ भी अपराध है, मैं अगर ये दावा करूं कि एक सर्टेन टाइम लिमिट तक मैं इसको 100% इस अपराध को ख़त्म कर दूंगा कि हमारे प्रदेश की किसी बेटी के साथ किसी प्रकार की दुर्घटना नहीं होगी, हत्या, बलात्कार, ये सब, तो ये तो मैं समझता हूँ एक झूठा आश्वासन होगा आप लोगों को। लेकिन हम इस बात का ज़रूर, इसके लिए हम लगातार प्रतिबद्ध हैं कि कोई भी महिलाओं से संबंधित हमारे और या समाज के और जो दुर्बल वर्ग हैं, SC ST है या बच्चे हैं, पॉक्सो के जो केसेस होते हैं यौन शोषण के, इनमें हम बिल्कुल भी आपको ये कतई ये कहीं से भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए